नमस्कार साथियों, मैं हूँ वीरेंद्र मौर्य और आज मैं ताजपुर नवस्ता गांव जो है यहाँ पर आया हुआ हूँ। और इस क्षेत्र में ये जो ज़मीन है इस क्षेत्र की, ये रावल एक गांव है, उस गांव में ये ज़मीन आती है। और साथियों, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कहीं भी इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी सरकारी ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं और मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए मैं आज किसानों की ही बात करूँगा, किसानों के मुद्दों की बात करूँगा, क्योंकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसको किसानों के मुद्दे उठाने चाहिए, वो आजकल सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और IPL की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए अब आम भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को आम भारतीयों के मुद्दों को, जवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित समाज के मुद्दों को आप लोगों के बीच लेकर के आना पड़ेगा। साथियों, आप पीछे देख रहे होंगे, ये धान की फसल है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन इस अच्छी फसल को तैयार करने के लिए एक किसान को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय, आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से किसान अपने खेतों में लकड़ी डंडे गाड़ करके और 3-4 लेयर में, देखिए, तार, रस्सियाँ बांध करके, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग बांध के रखे हैं खेतों में, ताकि जो आवारा सांड और गाय हैं वो खेतों में ना आ सकें। इसके बावजूद किसान की फसलें या थोड़ी सी चूक हो जाती है, किसान थोड़ी देर के लिए खेतों से जाता है, कुछ मिनटों में पूरा गायों का, सांडों का झुंड आता है किसान की खेतों में और पूरा का खेत साफ कर देता है। आप देख सकते हैं, गायों का खौफ ही है ये। पीछे आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक देखिए, लोगों ने खेतों में अपने कुछ भी नहीं बोया है, क्योंकि ये गायों का खौफ है, जंगली जानवरों का खौफ है कि लोगों ने अपने खेतों को खाली छोड़ के रखा है, क्योंकि उनको पता है कि वो फसल को तैयार करेंगे तो उसमें से लागत लगाएंगे और उनके घर वापस कुछ नहीं जाने वाला है, किसान का नुकसान होने वाला है। देखिए, ये इस समय तो 2 ही गाय हैं, बाकी की इधर इस समय नहीं है। आप कुछ देर बाद देख सकते हैं पूरा झुंड का झुंड यहाँ आ जाएगा जानवरों का। तो ये सब वजह हैं, एक तो ये जानवरों की वजह है, दूसरी चीज़ है कि इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में यहाँ पर देखिए, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी देखिए, आपको यहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है। जिन लोगों ने अपनी फसलों को तैयार किया है वो बेचारे बहुत दूर से, सरकारी नल तो है नहीं, कुछ सरकारी ट्यूबवेल है नहीं, वो बहुत दूर से प्राइवेट से किराए पर जीन पाइप खरीद करके लाते हैं किराए पर, और वो तब सिंचाई करते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक सरकारी ट्यूबवेल, ये देखिए सरकारी ट्यूबवेल एक यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये सरकारी ट्यूबवेल पिछली 20 जुलाई से ख़राब पड़ा हुआ था और इसमें कोई भी ऑपरेटर नहीं है, इसमें कोई भी ऑपरेटर नहीं है, ये बिना ऑपरेटर के चलता है। तो इस क्षेत्र के ये जिनके खेत हैं उनसे मैं आप लोगों से बात करवाता हूँ। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? राजेश सिंह कुशवाहा नाम है, उर्फ राजू करके नाम है हमारा जी। खेतियाँ करें 4 बीघे में। तो ये किस क्षेत्र में आता है? ये ताजपुर नवस्ता है, लगता है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे सिंचाई क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में खेतों की? सिंचाई व्यवस्था सरकारी ट्यूबवेल है और प्राइवेट तो काफ़ी दूर लगे हुए हैं जी। सरकारी ट्यूबवेल जुलाई 20 को बिगड़ा था, हाँ, से आज तक का वैसे चल रही, 3 बार ये बन के आया, 1 घंटे नहीं चला, फिर वापस हो जाता, फिर तो बनाते हैं, फिर वापस हो जाता, फिर बनाते हैं। इस बार पड़ा है, ईश्वर मालिक है, चले न चले। तो यहाँ कोई ऑपरेटर नहीं है क्या? यहाँ पे ऑपरेटर है, कभी कोई आता नहीं, देखने नहीं आता है यहाँ कोई। शिकायत करो तो बस वही है, ऑपरेटर नहीं है यहाँ पर, मतलब कभी कोई आता नहीं है, कोई आता नहीं है। तो सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? सिंचाई सब प्राइवेट से करवाते हैं, दूर से पानी लाते हैं, नल डाल के, पाइप बिछा के, जो क्या कहते हैं कि किराए पे, जीन डाल के किराए हाँ। पे डाल। तब तो बहुत महंगा पड़ता होगा। इस बार बारिश भी बहुत कम हुई है, बरसात ना के बराबर बरसात हुई, जुलाई से पानी गिरा नहीं है। हाँ। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इसकी, ये जो यहाँ ऑपरेटर नहीं है और ये खराब हो गया ये 20 जुलाई से? वहाँ करो शिकायत, कोई सुनता नहीं, भगा देते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, कहते हैं हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला है नहीं।
यहाँ ठीक ठाक है नहीं, सब सरकारों की नीतियाँ हैं, वो सब कोई काम ही नहीं करना चाहता है। सरकारी लोग यहाँ काम नहीं करना चाह रहे हैं और किसान जो है, सारे लोगों को यही समस्याएं होंगी फिर इस क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल, सारे लोगों की समस्याएं हैं, सब खाली खेत पड़े हैं, बताओ सब कोई व्यवस्था है ही नहीं सींचने विचने की, तो क्या करे आदमी, मजबूर खाली खेत छोड़े पड़ा है। तो बहुत समस्याएं हैं लोगों के सामने आपके क्षेत्र में। और बिजली वगैरह यहाँ कितनी मिलती है आप लोग के क्षेत्र में? बिजली ना के बराबर आती है, कभी 1 घंटा आती, कभी 2 घंटा आती, कहते हैं 18 घंटा, कभी नहीं 18 घंटा आती है। सिर्फ करके बिजली देते हैं। बिजली में बहुत कटौती हो रही है। सरकार तो कह रही थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। हम नहीं, कोई नहीं, सब खाली कहते हैं, करते कहाँ हैं, करते तो फिर क्या होता है। 2 बीघा के सींचो, एक हफ्ता लगता है, एक घंटा में बैठे रहो। अच्छा, आपके यहाँ सिंचाई क्या रेट है घंटे का जो प्राइवेट है? 200 रुपये घंटा प्राइवेट वाले लेते हैं। तब तो बहुत महंगी पड़ती होगी सिंचाई आप लोगों को। महंगी तो है, तो क्या किया जाए, किसान सब झेल रहा है। अच्छा, हमने देखा कि आपके खेत में चारों तरफ किनारे आप लोगों ने तार बांध के रखे हैं, 3 लेयर 4 लेयर में। ज्यादा है कि यहाँ सब पीछे झुंड चल रहा है 50-60 गायों का, ताकि खड़े हैं यहीं पे, पूरा दिन रहते, पूरी रात रहते हैं। बंदर अलग परेशान करते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में बंदर भी हैं? बहुत बंदर हैं। तो गायों का सिस्टम ये है कि बहुत पहले से है या अभी जल्दी में ये? अरे जब से सरकार आई तब से ज्यादा समस्या हुई, नहीं पहले समस्या नहीं थी। इससे पहले गाय कम थी? इसके पहले गाय की समस्या नहीं थी, जब से सरकार आई तब से समस्या बढ़ी है। और कहते हैं गौशाला बनवाया, कहीं ना कोई गाय पकड़ी गई, ना कहीं कोई उनको नहीं लग रहा। कहीं सरकार तो लगातार कहती है गौशाला बने हैं वहाँ पर। सब खाली नीतियाँ हैं सरकार की, बाकी कोई काम कुछ नहीं। यहाँ फील्ड पे आए हैं, सरकार आदमी देखे आके। हाँ, चारों तरफ इस क्षेत्र में हमने देखा, चारों तरफ सभी लोग अपने अपने खेतों में तार बांध के रखे हैं 4-5 लेयर में। तो रही हूँ, देखो सामने कितनी गाय चल रही है। अभी खींचना, उधर देखना जाके, कितना 50-60 गाय चल रही है। जी, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यही है सब सरकार का सिस्टम यहाँ पे। जी, चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अब गौशालाओं से ज़्यादा गाय किसानों के खेतों में हैं। गाय और सांड इतनी ज़्यादा मात्रा में हैं कि किसान की फसल को पूरी नष्ट कर दे रहे हैं, और यही वजह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये सब चीज़ें न सरकार को दिखाई दे रही हैं, न बड़े बड़े बाबू लोगों को। और देखिए, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये देखिए चारों तरफ तार बांधे गए हैं, उसके बावजूद देखिए किस तरह से ये सांडों का झुंड आया है और किनारे की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। देखिए ये किस तरह से ये पूरा खेत को चर गए हैं आवारा सांड और आवारा गाय। ये देखिए आप लोग, ये किस तरह से किसान तबाह है। चारों तरफ तार, रात में पहरा, और उसके बाद ये थोड़ी सी चूक हो जा रही है तो रातों रात जो है फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं आवारा सांड और गाय। देखिए ये पूरा किनारे की फसल बर्बाद है। अब देखिए दूर जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, देखिए ये किस तरह से ये खंबे बंधे हुए हैं, ये माचा बना हुआ है, यहाँ लोग रात को सोते हैं। देखिए ये ट्यूबवेल है, ये खंबे हैं, खंभों में तार बंधे हैं 4 लेयर में। उसके बावजूद जैसे ही मौका मिलता है सांडों को कहीं से आ करके किसानों की फसलों को चट कर जा रहे हैं वो। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो आसानी से आप लोगों तक पहुँचें। धन्यवाद साथियों, जय भारत।